वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, शाहज़ेब अहमद अमाया खान के साथ। और अब हम जो सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं ये सेहत से मुतालिक है और वो इस वजह से है कि हमें और भी ज़्यादा हमें बड़ा होशियार रहना है। उसकी वजह यह कि आजकल जब गर्मी होती है, गर्मी में हम बाज़ार की ख़रीदी हुई बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं और ये जो बर्फ़ है जो फ़रोख्त होती है, हम देखते हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर कपड़ों के अंदर लपेट के इसको रखा जाता है और ये मुख्तलिफ वैन्स के अंदर ट्रैवल करती है, दुकानों तक पहुँचती है, वहाँ से फिर हम ख़रीदते हैं और ख़रीद कर ही घरों में जाती है। ये कैंसर का बाइस बन रही है। और वो कैंसर का बाइस क्यों बन रही है? क्योंकि एक तहकीक हुई है कराची यूनिवर्सिटी में जिसमें इंकशाफ हुआ है कि ये फ़रोख्त होने वाली बर्फ़ में आलूदा ज़रात शामिल हैं। इसके साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियों का ये बाइस बन सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना अब सेहत के लिए मुज़र भी है। इसके साथ साथ 6 डिस्ट्रिक्ट से 42 सैंपल जमा करके इन पर तहकीक की गई थी। माया, oh my God, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के आगाज में हमने ये बात की थी, इस तरह बारिश हो रही है, इस तरह बीमारियां फैल रही हैं, डायरिया फैल रहा है। ये चीज तो हमें कितने सालों से हम अभी सुन रहे हैं, ये पानी इस्तेमाल मत करना, गला पकड़ लेता है, ये जाता है, लेकिन अब ये कैंसर का सबब बन रहा है। शाहज़ेब, बिल्कुल, और इस तहकीक से ये बातें सामने आई हैं। लेकिन खैर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट से माया और फिर ये हम इस्तेमाल ऐसी भी होती हैं कि जो बाज़ारों में मिल्क शेक्स मिलते हैं, जूसेस लोग पीते हैं, इन सब में यही बर्फ़ इस्तेमाल हो रही होती है और हम वो जाके बड़ी आराम से जूसेस भी पी लेते हैं मुख्तलिफ ब्रांड से और वहाँ पे मिल्क शेक्स भी पीते हैं। वहाँ आपके ख्याल में वो कौन सी बर्फ़ इस्तेमाल करते होंगे? बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मिनरल वाटर की बर्फ़ जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में, वो आप लोगों को यकीन तौर पर पता होगा, जो कि इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन नॉर्मली यही बर्फ़ इस्तेमाल की जाती है। इससे क्या नुकसानात हैं इंसानी सेहत के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है टीम लीडर डॉक्टर आलमगीर साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आलमगीर साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि सड़क पर फरोख्त होने वाली जो बज़ाहिर ये साफ बर्फ है, जो नजर साफ आती है, इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, ये जो सड़क किनारे या जो डिफरेंट टाइप्स की जो शॉप्स होती हैं मार्केट्स में, जो हमें बर्फ़ बिकती भी नज़र आती है, ये बर्फ़ इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि इसमें कैंसर फैलाने वाले टॉक्सिक हैवी मेटल्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमारी जो ये रिसर्च थी, इस रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये बर्फ़ इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इस बर्फ़ को अगर आप मिनरल वाटर में मिलाएंगे या किसी और साफ़ पानी में मिलाएंगे जो कंटामिनेटेड नहीं होगा, तो ये बर्फ़ जो है ये उस पानी को भी ख़राब कर देगी। साथ साथ बर्फ़ से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जैसे गोला गंडा है, आइसक्रीम्स है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ये बर्फ़ इस्तेमाल होती है। तो बाज़ार की बर्फ़ इंतहाई ख़तरनाक है और इस बर्फ़ का इस्तेमाल इंसानों में कैंसर का बाइस बनता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीज़ तो हमने बहुत प्रैक्टिस देखी है कि बाहर से ले आओ, उस पर पानी फेरेंगे और सारे जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। इस बात में मतलब कोई सदाकत नहीं है, मतलब क्या ऐसा नहीं होता? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस तरह से कभी भी बर्फ़ साफ़ नहीं होती है कि आपने पानी मार दिया या कोई इस तरह की चीज़ उस पर लगा दी कि उसमें से जरासीम ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये टॉक्सिक मेटल्स जो आर्सेनिक, लेड, निकल, क्रोमियम की शक्ल में मौजूद हैं, आप अगर बर्फ़ के पानी को बॉयल भी कर दें तब भी ये बर्फ़ जो है या ये बर्फ़ का जो पानी है इसमें से ये मेटल्स नहीं जाएंगे। तो ये कह देना कि पानी से साफ़ कर दिया है तो बज़ाहिर जो ऊपर मिट्टी होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो तो बर्फ़ के ऊपर से साफ़ हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म में ये जो मेटल्स मौजूद हैं ये ख़त्म नहीं होंगे। ये ऊपर के मिट्टी के पार्टिकल्स नुकसान नहीं पहुंचा रही है, असल में बर्फ़ ही नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर साहब, फिर तो हमें इसको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, इसका इस्तेमाल। जितने लोग भी हमारे सुन रहे हैं नाज़रीन, उनको हमें ये बताना चाहिए। जी बिल्कुल, इस बर्फ़ का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए और न सिर्फ इस बर्फ़ का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, बल्कि इस तरह की जो सड़क किनारे जो बर्फ़ बिक रही है या जो इस तरह की शॉप्स में डिफरेंट आइस प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं, उनका इस्तेमाल भी तर्क कर देना चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है तो आप अपने और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें और इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स का जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें बाइकआउट करना चाहिए। इस तरह की बर्फ़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये बर्फ़ हमें किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की डिसीज़ में मुब्तला कर देती हैं और जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हमें कैंसर मिलता है, जिसमें लंग्स कैंसर भी है। इवन कि इसमें कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी हैं जैसे आर्सेनिक जो है, उससे डायबिटीज़ भी होता है, लंग्स कैंसर भी होता है और ये हार्ट अटैक का भी बाइस बनती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो भी बर्फ़ हमें बाज़ार में मिलती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम अपने घरों में जिस तरह पीने के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम करते हैं या जो मिनरल वाटर हम इस्तेमाल करते हैं या जो भी तरीक़ाकार है, हम अपने घरों में बर्फ़ बनाएं और
उसको जो है हम यूज़ करें ताकि हम डिफरेंट टाइप के डिसीज़ से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब नहीं, वाकई में सर आप बता रहे हैं, अभी शाजिब भी यही कह रहा था कि उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ये जो हर जगह मिल रही होती है उससे सेहतों का क्या असर हो रहा है, और अगर इतना एक्सट्रीम मेजर्स हो गए तो फिर तो वाकई में हमें फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए, लाइक विद इमीडिएट इफेक्ट। बट इस रिसर्च को करना आसान नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। प्लीज़ अपनी टीम के बारे में बताएं, कितने लोग हैं, कितना अरसा लगा, टेल अस अबाउट दैट, एनलाइटन अस। नेटल्स का आना इस बात को कंफर्म करता है कि कराची को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो टैंकर वाटर के ज़रिए हो, चाहे वो लाइंस के ज़रिए हो, और उस पानी से जो बर्फ़ तैयार की जा रही है वो क्रॉस कंटेमिनेशन का शिकार है, न सिर्फ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो कि अनट्रीटेड है, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि निकेल, क्रोमियम, आर्सेनिक और लेड की मेजर सोर्स यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बर्फ़ के इस्तेमाल को हमें तर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह की बर्फ़ को साफ़ पानी में भी डालेंगे, मिनरल वाटर में भी डालेंगे, तो वो उस पानी को भी ख़राब कर देगा, और बॉइलिंग करने से भी ये पानी जो है साफ़ नहीं होगा। तो अगर हमें अपने आप को और अपने घर वालों को इन तमाम मेटल से बचाना है, बीमारियों से बचना है, तो हमें इस तरह की चीज़ों को तर्क करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें यही समझ आ रही है कि अगर हमें इन बीमारियों से बचना है और कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचना है तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इस बर्फ़ को तर्क करते इस्तेमाल करना। इवन जो हमारे आसपास जूसेस हों, मिल्क शेक्स हों, मार्केट्स में कोई भी ऐसे ठेलों पर मशरूबात मिल रहे हों जिसमें बर्फ़ इस्तेमाल की जाती है, कोशिश करें अपनी सेहत के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि बच्चे भी एटलीस्ट ये ना पिएं। एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि शाजिब ने कहा था कि इसको आप अगर यूज करते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है, खराब हो जाती है, बट लोग नहीं सुनते। लोग कहते हैं नहीं नहीं बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बरसात हो रही है, चलो गोला गंडा खाएं। बरसात के चक्कर में गोला गंडा खुद हो जाए, आपका लेसन अदरक हो जाएगा।